वो काउंसलिंग ही नहीं करवाएंगे। डेटा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यानी कि नौकरी के लिए लोग मर रहे हैं। आपको नहीं हुआ होगा तो आपको लग रहा होगा क्या कि हमें नौकरी नहीं लगा, अब हम जिंदगी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन 10% जो है डेटा आया है शिक्षा विभाग का कि नौकरी में जो है ज्वाइन नहीं किए हैं। कौन कौन 10% है? और कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पूरे बिहार में 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां से 82 मार्क्स वाले सीटेट में जो है उनको बाहर निकाला गया। यानी कि जिनका 82 नंबर सीटेट में था उनको बाहर कर दिया गया। यानी कि उनको जो है स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया गया है प्रशिक्षण कराने के बाद भी। और बहुत सारी ऐसी भी कैंडिडेट है जो फर्जी स्कूल में तो चले गए हैं, अब फिर से उनकी छटाई किया जा रहा है। मतलब स्कूल ज्वाइन कराने के बाद अब उनको छटाई किया जा रहा है। एक तो प्रशिक्षण वो कर लिए, इंडक्शन ट्रेनिंग 15 दिनों का उनका हो गया, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ कि स्कूल अलॉटमेंट करके और फिर छटाई किया जा रहा है। इन तमाम हम मुद्दे के ऊपर भैया बात करेंगे। और TRE 2 में जो है आवेदन किस प्रकार होगा, TRE 1 में सेकेंड मेरिट लिस्ट किस प्रकार होगा, जो भी है जारी होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। विकी गोयल और द टाइम्स ऑफ भारत को बिहार के हर शिक्षा भी के भैया से जुड़े हुए जो लोग हैं सारे लोग तो खैर जानते ही हैं। तो आप इससे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि भविष्य में वीडियो अपलोड जो भी हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे हाथों में 2 ये पार्सल है। ये मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखला सकता, ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग को लग रहा था कि भैया सब्जेक्ट का कहाँ से लैंग्वेज का बुक मिल रहा है, बुक लैंग्वेज का मिल ही नहीं रहा है। कल 6 to यानी 1 to 5 का सिलेबस जो है नया जारी किया गया है BPSC की तरफ से। तो ये आप जाकर अमेजॉन फ्लिपकार्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाकर अवश्य चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए मैं खुद मेरा ये पार्सल है, मैं भी खुद मंगाया हूँ लैंग्वेज का, किसी और के लिए भैया मंगवाया हूँ, मैं अपने लिए नहीं मंगवाया क्योंकि मैं फॉर्म ही नहीं भर रहा हूँ, सबसे पहली बात है। खैर चलिए वो अब हम आते हैं सबसे पहले अपने मुद्दा के ऊपर। 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो नियुक्ति पत्र ही नहीं लिए हैं, ये बड़ी बात है। 10,000 कहने का मतलब है कि 1,22,000 जो कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए हैं उसमें से 10,000 जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं लिए। यानी कि 10,000 का मतलब हो गया भैया, आप लोग तो निकाल ही सकते हैं। 10,000 के मतलब लगभग 12,000, सॉरी 10,000 बोल रहा हूँ, 10% का मतलब 12,000 के आसपास। तो इतना स्टूडेंट भैया नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कह रहे हैं नौकरी के लिए मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, फलाना है ढिलकाना है। लेकिन बिहार में भैया ऐसी सिचुएशन है कि 10% लोग हैं वो गए ही नहीं हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब वो सीट खाली जा रही है, वो सीट जो खाली हो गई है उन सीटों के ऊपर अब क्या करेगा विभाग, क्या करेगा आयोग, क्या करेगा, इसके लेकर भी हम आगे भैया विस्तार से बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो जिक्र किया जा रहा है कि कितना सीट आएगा। तो मैं बार कल भी इसके ऊपर आप लोग के बीच में जानकारी दिया था, तो आगे मैं नहीं बताऊंगा कितना सीट, प्रत्येक दिन एक ही चीज़ बताऊंगा तो आप लोग भी भैया बोरिंग होने लगते हैं कि सर प्रत्येक दिन आप एक ही चीज़ क्यों बताने लगते हैं, बड़ी ख़राब लगता है सुन के। तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं उसमें मैं ग्राफ के साथ डेटा के साथ भी मैं बताने का प्रयास किया था, तो वो अवश्य देख लीजिएगा। देखिए 10% तो केवल जो है नियुक्ति पत्र ही नहीं है पहली बात, साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो छट रहे हैं। नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, हर चीज कर दिया गया है, सब चीज हो गया है। अब कहा जा रहा है कि भैया आप योग्य नहीं है, आप STT क्वालिफाइड नहीं है, आपका सीटेट में कम नंबर है, इसीलिए आपको नहीं स्कूल में शिक्षक बनाया जा सकता है। 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां से स्टूडेंटों को बाहर किया जा रहा है जिनका 82 मार्क्स है सीटेट में, उनको बाहर किया गया है, जिसमें अरवल है और तमाम इसी प्रकार के डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट से अभी तक बाहर किया जा चुका है। कल BPSC आयोग के पास सैकड़ों स्टूडेंट पहुंचे, महिलाएं भी है और पुरुषों भी है। मैं 82 नंबर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजर्वेशन यानी कि OBC SC ST की मैं बातें कर रहा हूँ। जिनको 82 मार्क्स पे बिहार में नौकरी मिलती है अभी तक के हिसाब से, उनको भी बाहर किया जा रहा है। उनका कहना है जो भी है DO DPO है कि 55% नहीं पूर रहा है 82 मार्क्स। उनका स्पष्ट तरीका से कहना है अभी निकालेंगे तो 54 पॉइंट समथिंग जो भी है पूर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि भैया हम नहीं ले सकते हैं, आपको जो करना है कीजिए, केस करना है केस कीजिए, लेकिन हम नहीं ले सकते हैं। ये है भैया शिक्षा विभाग के जो भी है आला अधिकारी, उनका कहना है। अब ये क्या होगा नहीं होगा ये मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी खबर है कि 4 डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दिया गया है 82 मार्क्स वाले का। तो क्या भविष्य में भी बाहर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या भविष्य में
1 to 5, 6 to 8 में बाहर किया जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ गया है। क्योंकि जो अभी रिसेंटली में चलता है, प्रेजेंट में चलता है, वही आने वाले समय में भी देखने को मिलता है। क्योंकि एक रूल बन जाती है, एक रेगुलेशन बन जाती है, रूल एंड रेगुलेशन बन जाता है कि भैया अभी चला है ये, तो आने वाले समय भी यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन है। अब पता नहीं किस बेस पे वो जो 82 नंबर वाले को बाहर किया जा रहा है, वही कहा कि भैया 55% आपका नहीं पूर रहा है। तो एक हम ठीक बानी, पर बेटा नहीं तू अपन ख्याल रखो, परसेंट आपका नहीं पूर रहा है। तो एक चीज़ आप बताइए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब अदर और डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि 4 डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे कि अरवल है और तमाम 4 डिस्ट्रिक्ट है, उनको अगर छोड़ दूं तो औरों डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है। तो क्या एक बिहार में क्या अलग अलग कानून बन सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं। तो अगर लेना है तो तमाम स्टूडेंटों को लीजिए, और नहीं लेना है तो भैया किसी को मत लीजिए 82 नंबर वाले को। ये कहाँ तक जेन्युइन बात है? जो लोग को प्रशिक्षण आप करवा दिए, हर चीज़ करवा दिए हैं, और ये अगर अभी कर रहे हैं तो आने वाले समय में यही करेंगे। अगर ये अभी ये रूल अगर लागू करते हैं, अभी ये कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिए हैं, तो आने वाले समय में भी वो नहीं लेंगे। इसलिए वो बोलेंगे कि पिछले बार में तो हम लिए ही नहीं, तो अभी हम कैसे ले लें। ये एक रूल बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है विभाग से और आयोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि लेना है तो सभी को लीजिए, 82 मार्क्स वाले को नहीं तो किसी को मत लीजिए। ये एक रूल होना चाहिए। एक भारत मतलब एक देश में, एक राज्य में अलग अलग कानून नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इस पे संज्ञान शिक्षा विभाग को और बीपीएससी आयोग को लेनी चाहिए। एक खबर और आ रही है कि भैया अगस्त में बहाली फिर से जो आएंगी, उसमें प्राइमरी में बड़ी संख्या में सीट रहेंगी, और हो सकता है कि डोमिसाइल भी आ जाए। आने वाले जो भी है बहालियाँ जो होंगी आने वाले समय में, जो अगस्त महीना में जो बहालियाँ हो सकती हैं, ये एक टेंटेटिव डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। जो भी बीपीएससी कैलेंडर बना रही है उसमें पीआरटी की भी जिक्र हुई है कि पीआरटी में भी अच्छी तादाद में रिक्ति हो सकती है, डोमिसाइल हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का इलेक्शन है, अभी लोकसभा का इलेक्शन है, ये तो खैर जानते ही हैं आप। 24 में लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन के कारण ही डोमिसाइल को हटाया गया, और ये एक निर्धारित किया गया 75% बिहार में आरक्षण जो है वो निर्धारित किया गया कि हम बिहार के जो भी है स्टूडेंटों को, बिहार के जनताओं को, हर कैटेगरी से बिलोंग करने वालों को 75% जो है वो रिजर्वेशन देंगे। यानी कि हर कैटेगरी वालों को हम एक निर्धारित सीमा देंगे कि इतना % आपको दिया जाएगा। इजाफा किया गया है, जितने भी कैटेगरी है बिहार में, हर कैटेगरी में इजाफा किया गया, बढ़ोतरी किया गया कि आपको मैं इतना % दूंगा। ये सब हुआ है जातीय जनगणना के अनुसार। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि भैया जब 75% आरक्षण मिल ही रहा है तो 12% अदर स्टेट को देने की क्या मतलब होता है? आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, डोमिसाइल भी लागू होगा आने वाला विधानसभा में। और अभी रिसेंटली में यही महीना में नियोजित शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी मिलेगी, राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। वेतन तो खैर जानते ही, ये 25 हज़ार मूल वेतन होगा। और मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी पीआरटी की, 1 से 5 की 25,000 मूल वेतन होगा, जो बीपीएससी टीआरई वालों को दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई वालों को क्या कुछ है उसके बारे में हमने विस्तार से हर वीडियो में शुरू से बताते आने का प्रयास किया हूं, और अभी भी मैं आप लोगों के लिए जो कुछ भी है जानकारी देने का प्रयास करते ही रहता हूँ। खैर मुझे अब लग रहा है कि अब आप लोग का प्रश्न नहीं रहेगा। सीट जो भी है 82 मार्क्स वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था प्रथम, और 82 मार्क्स वाला प्रथम प्रश्न, और सेकेंड प्रश्न था भैया 82 मार्क्स के साथ साथ कि कितनी सीट पर आ रहा है। तो हमने बताया ही है कि 10 से 20 हज़ार भी अगर आता है तो एक आध नंबर तो भैया नीचे घसकेगा। या कब तक आएगा? तो भैया 25 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा, या फिर इस महीना के एकदम एंड में देखने को मिलेगा। एनआईओएस के लेकर क्या कुछ है, हम अभी निचोड़ सारा चीज़ बता रहे हैं भैया। एनआईओएस को लेकर क्या कुछ है, तो एनआईओएस का जो भी है फैसला है वो सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी जजमेंट आ सकती है, डू एंड डाई, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ होता है, अगर एनआईओएस खुदा न खास बाहर होता है तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बिहार में जो शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी मुसीबत आ जाएगी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रश्न मेरे पास बड़ी आ रहा है, और सारे प्रश्नों का जवाब मैं निचोड़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रश्न और है कि 1 to 5 का आवेदन किस प्रकार करें? तो 1 to 5 में आवेदन आप डिले 17 तारीख तक, यानी कि आज तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आप 25 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 7 दिसंबर को एग्जाम भी, टेंटेटिव एग्जाम जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। 15 दिसंबर को जो भी है नियोजित शिक्षकों का जो है BSCB की तरफ से एग्जाम लिया जाएगा, वो भी निर्धारित कर दिया गया। यानी कि बुलेट ट्रेन भी फेल है,
25 तारीख तक आप आवेदन कीजिए और 7 तारीख को आपका एग्जाम होगा। यानी कि भैया 10 दिनों में आपका एग्जाम होगा। 10 दिनों में बीपीएससी का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। कल 1 to 5 का सिलेबस जारी किया गया है और आपको अब कहा जा रहा है कि भैया हम 7 तारीख को 7 दिसंबर को एग्जाम लेंगे। अब पता नहीं ये कौन सा नशा फूक कर लोग बातें करता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब एक देखिए कोर्ट का भी कहना है कि कम से कम विज्ञप्ति नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद 3 महीना निर्धारित मिलना चाहिए जो भी है तैयारी करने का, लेकिन भैया यहाँ 10 दिन मिल रहा है। खैर चलिए, जो कुछ भी है अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े।